हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ एमपी के 3 मार्कर और 6 मार्कर पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मेंस से संबंधित, प्री से संबंधित, जेल प्रहरी, अन्य व्यापम की परीक्षाओं तथा जो भी परीक्षाएं आगे संपन्न होंगी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, हमारे पास एथिक्स, सोशल, हिस्ट्री, एमपी, ज्योग्राफी आदि के नोट्स हैं, तो आप उनको परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप इंस्टा मोजो से हमारे जो नोट्स परचेस करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर ज़रूर इनपुट करें। उससे क्या होगा कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा तथा आपको मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट प्राप्त होता रहेगा। हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 में शुरू हुआ था। यह जबलपुर में शुरू हुआ था। त्रिपुरी में जब कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ तभी मध्य प्रदेश में यह सत्याग्रह हुआ था। त्रिपुरी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, तभी यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है यह प्रारंभ हुआ था। इसके प्रणेता थे महात्मा गांधी। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था तो उसमें जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे दूसरे 3 मार्कर पर, जो कि है जंगल सत्याग्रह। तो दोस्तों, जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में। 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। मध्य प्रदेश के 2 स्थानों पर हुआ था। एक था टुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी, और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह ये हुआ था बैतूल जिले में। तो टुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी जिले में दांडी मार्च के समय दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। टुरिया जंगल जो सत्याग्रह है वो सिवनी जिले में दांडी मार्च के समय दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में किया गया था। और जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है वो बैतूल में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों, जो टुरिया जंगल सत्याग्रह है वो किया गया था दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में, और जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह है वो किया गया था गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में। तो इस प्रकार से ये जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में हुआ था। अब हम चर्चा करेंगे हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो कि है सोहावल नरसंहार। सोहावल का नरसंहार यह हुआ था सतना जिले के हिनौता गांव में। यह हुआ था सतना जिले के हिनौता गांव में। यह हुआ था 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में सोहावल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में लाल बुद्ध प्रताप के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी। तभी माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इसकी घटना क्या थी? तो सोहावल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में लाल बुद्ध प्रताप के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी। तभी माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे माजन गोली कांड के नाम से भी जाना जा सकता है। तो जो यह है कि इसे माजन गोली कांड के नाम से भी जाना जा सकता है, तो ये आपका एक स्पेशल पॉइंट हो गया सोहावल नरसंहार के अंतर्गत। दोस्तों, आप हमारी हिस्ट्री, एथिक्स, सोशल, एमपी, ज्योग्राफी आदि के नोट्स परचेस कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान की गई है। अब है हमारा अगला जो 3 मार्कर, वो है नमक सत्याग्रह। तो यह 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। सेठ गोविंददास दुर्गा प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में यह प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से। सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद ने इनको नेतृत्व प्रदान किया था। और नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। दोस्तों, आप हमारी प्री की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्री की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मात्र 900 रुपये में आपको 100 FLTs प्रदान की जाएंगी, और आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मात्र 3000 रुपये में आपको 50 FLTs प्रदान की जा रही हैं। साथ ही उनकी मॉडल आंसर की भी प्रदान की जाएगी, और जो आप अपनी कॉपियाँ हमें लिख कर भेजेंगे तो उनका टॉपर्स के द्वारा, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और आपको मूल्यांकन भी प्रदान किया जाता है।
अब चर्चा करते हैं हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो है चरण पादुका नरसंहार। तो चरण पादुका नरसंहार हुआ था छतरपुर क्षेत्र के चरण पादुका ग्राम में। ये हुआ था 1931 ईस्वी में। घटना थी 14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका मैदान में आम सभा चल रही थी। ब्रिटिश सैन्य बल द्वारा आम सभा पर गोली चलाई गई, और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कर्नल फिशर ने। तो 14 जनवरी 1930 को छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका मैदान में आम सभा चल रही थी। ब्रिटिश सैन्य बल द्वारा आम सभा पर गोलियां चलाई गई, और गोली चलाने का आदेश दिया था कर्नल फिशर के द्वारा। और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों हमारे अगले 6 मार्कर पर, तो जो कि हम लेंगे हमारे इस टाइप से हमारे नोट्स हैं, तो आप वो भी उसका व्यू देख सकते हैं। और हमारे नोट्स को परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रदान की गई हैं, तो वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे जो नोट्स हैं उनको परचेस कर सकते हैं। अब है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो मध्य प्रदेश के 3 विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है भीमबेटका, खजुराहो और सांची। आप यहीं ये भी वो कर सकते हैं कि सबसे पहले 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची और 2003 में जो भीमबेटका है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आप एमपी का एक छोटा सा मैप बना के भी इंडिकेट कर सकते हैं कि खजुराहो यहाँ है, भीमबेटका यहाँ है और सांची यहाँ है। इस तरीके से भी आप समझा सकते हैं और अपनी जो मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका है उसमें लिख सकते हैं। अब हम इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले है भीमबेटका। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 2003 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए यह प्रसिद्ध है। आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957-58 में। खोज की थी 1957-58 में विष्णु वाकड़कर द्वारा। अब है खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जिले में स्थित यह मंदिर स्थापत्य और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। स्थापत्य की और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। यह नागर शैली में निर्मित है और इनका निर्माण हुआ था 10वीं से 11वीं शताब्दी, या आप इसको 950 से 1050 ईस्वी भी लिख सकते हैं कि इनका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में हुआ था। और नागर शैली में निर्मित इन मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों द्वारा, और 1986 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब जो नेक्स्ट है वह है सांची के स्तूप। तो सांची के स्तूप भी रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूप है रायसेन जिले में स्थित बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। रायसेन में स्थित बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है सांची के बौद्ध स्तूप। इनका निर्माण हुआ था अशोक द्वारा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी और 1989 में विश्व धरोहर में इसे शामिल कर लिया गया था। दोस्तों हमारी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए आपके लिए इंस्टा मोजो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लस हमारी जो प्री की और मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मात्र 900 रुपये में आपको 100 FLTs प्रदान की जा रही हैं। ऐसा मौका अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। और जो हमारी मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज है उसके अंतर्गत आपको मात्र 3000 रुपये में 50 FLTs फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे। तो आपके लिए समय का सदुपयोग करने के लिए इससे अच्छा समय कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और
अन्य लोगों तक भी नॉलेज का प्रसार बढ़ता रहता है। और दोस्तों, हमारे जो नोट्स हैं वह बहुत ही सीमित मूल्य में आपको प्रदान किए जा रहे हैं और उनका मूल्य न्यूनतम इसीलिए रखा गया है, हम उनको निःशुल्क भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन फ्री की जो चीज़ मिलती है या फिर जो निःशुल्क चीज़ होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, इसलिए उस वह जो नोट्स हैं आपको बहुत ही न्यूनतम शुल्क में प्रदान किए जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।